Modifier 22. When the work required to provide a service is substantially greater than the typically required, it may be identified by adding 22 modifier to the usual procedure code. दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब डॉक्टर प्रोसीजर किया है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या एक्सपेक्टेड से ज़्यादा एफर्ट लगा हो, सीपीटी बुक के अकॉर्डिंग अगर किसी सर्विस में सब्सटेंशियली ग्रेटर वर्क हुआ है, मतलब नॉर्मल केस से काफ़ी ज़्यादा, तब हम प्रोसीजर कोड के साथ 22 मॉडिफायर अपेंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विस। आगे देखते हैं वाई मॉडिफायर 22 यूज। मॉडिफायर 22 क्यों यूज किया जाता है? पहला, इंक्रीज फिजिशियन वर्क, एक्स्ट्रा ऑपरेटिव टाइम, ग्रेटर टेक्निकल डिफ़िकल्टी, मोर इंटेंसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, एडिशनल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। तो सबसे पहले पहला समझते इंक्रीज फिजिशियन वर्क। इसका मतलब दोस्तों डॉक्टर को नॉर्मल से ज़्यादा काम करना पड़ा। सेकेंड, एक्स्ट्रा ऑपरेटिव टाइम, सर्जरी या प्रोसीजर एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा चला हो। थर्ड, ग्रेटर टेक्निकल डिफ़िकल्टी, प्रोसीजर टेक्निकली टफ हो गया हो। फोर्थ, मोर इंटेंसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, केस कॉम्प्लिकेटेड था। पाँचवा, एडिशनल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, यानी कि उसका मतलब डॉक्टर को एक्स्ट्रा फोकस और मेहनत लगानी पड़ी हो। अब आगे देखते हैं यूज मॉडिफायर 22 व्हेन। मॉडिफायर 22 कब यूज करना चाहिए? पहला, सीवियर एडेशन या स्कार टिश्यू, अनयूजुअल एनाटॉमी, मॉर्बिड ओबिसिटी कॉजिंग डिफ़िकल्टी, एक्सेसिव ब्लीडिंग, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजिंग वर्क। चलिए एक एक पॉइंट को आसानी से समझते हैं। फर्स्ट, सीवियर एडिएशन, यानी कि पुरानी सर्जरी के स्कार टिश्यू की वजह से डिफ़िकल्टी हो। सेकेंड, अनयूजुअल एनाटॉमी, बॉडी स्ट्रक्चर अनयूजुअल हो। थर्ड, मॉर्बिड ओबिसिटी, पेशेंट ओबिसिटी की वजह से एक्सेस डिफ़िकल्ट हो। फोर्थ, एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रोसीजर में हैवी ब्लीडिंग हो जाए। फिफ्थ, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। नेक्स्ट पीपीटी, डू नॉट यूज मॉडिफायर 22, कब नहीं यूज करना चाहिए? रूटीन डिफ़िकल्टी, स्लाइट एक्स्ट्रा टाइम, नॉर्मल सर्जिकल वेरिएशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन टू इंक्रीज रीइंबर्समेंट विदाउट जस्टिफिकेशन। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। नॉर्मल डिफ़िकल्टी में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा हो तो नहीं, रूटीन वेरिएशन में नहीं, डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो नहीं, सिर्फ पेमेंट बढ़ाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट इंक्लूड, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं? वाई केसेस वाज सो डिफ़िकल्ट, व्हाट एक्स्ट्रा टाइम वाज परफॉर्म, एडिशनल टाइम स्पेंट, क्लिनिकल रीजन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब केस डिफ़िकल्ट क्यों था, एक्स्ट्रा टाइम वर्क किया गया, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, कॉम्प्लेक्सिटी का क्लिनिकल रीजन क्या था। नो डॉक्यूमेंटेशन, नो मॉडिफायर यूज 22। ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सीवियर एडेशन, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव डिसेक्शन ड्यू टू डेंस एडेशन फ्रॉम प्रायर सर्जरी। इसका मतलब पेशेंट की पहले सर्जरी हो चुकी थी और अंदर डेंस स्कार टिश्यू बन गया। गाल ब्लैडर सर्जरी में डॉक्टर को एक्सटेंसिव डिसेक्शन करना पड़ा, नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट लगा, यानी कि मॉडिफाइड 22 जस्टिफाइड है। एग्जाम्पल 2, मॉर्बिड ओबिसिटी, प्रोसीजर बिकम टेक्निकली डिफ़िकल्ट ड्यू टू पेशेंट मॉर्बिड ओबिसिटी रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग पीरियड ऑपरेटिंग वर्क, यानी कि पेशेंट एक्सट्रीमली ओबेस था जिसकी वजह से सर्जरी टेक्निकली डिफ़िकल्ट हो गई, डॉक्टर को एक्स्ट्रा डिसेक्शन और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। यहाँ पे मॉडिफाइड 22 अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सेसिव ब्लीडिंग, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग ऑकर ड्यूरिंग सर्जरी रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट एडिशनल टाइम टू कंट्रोल, यानी कि सर्जरी के बीच हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, डॉक्टर को पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करनी पड़ी, एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़े और प्रोसीजर डिले हुआ। यहाँ मॉडिफाइड 22 रिपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी मॉडिफायर या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।